वज़ीर-ए-आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए मिलेंगे। 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। रमजान पैकेज 3 गुना बढ़ा दिया। अवाम को अब लंबी कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम की दुआओं और मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तुफैल एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। इस नासूर को दोबारा दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, दुआ है रमज़ान का मुकद्दस महीना पाकिस्तान के लिए अमन और इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। इस माह गुरबा और मसाकीन की मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाई बहनों को याद रखें। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के सदके पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। हमें अवाम की खिदमत और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में जायज़ मकाम दिलाने की तौफीक दे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला और गवर्नर्स की भी कौम को रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद। रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश के महीने का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी अदा की जा रही है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल रखा जाएगा। शहरियों ने सहरो इफ्तार की तैयारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। गिरा फरोशों ने खजूर, चीनी, बेसन, पकौड़ियाँ और घी के निर्ख कई गुना बढ़ा दिए। इंतजामिया अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से महंगाई बढ़ने का शिकवा। इसको मेंटेन करें। रमज़ान मुबारक की आमद पर महंगाई का तूफान, फलों की कीमतों में हो शरबा इजाफा। संतरा, केला, अमरूद, अनार, स्ट्रॉबेरी, कोई फल सस्ता न रहा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी सोशल मीडिया पर फलों के बायकॉट की मुहिम। शहरियों का कहना है 5 रोज़ के लिए फल खाना छोड़ दें, निर्ख खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी नहीं 15% डिस्काउंट मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मंसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों की बेमिसाल लगन, गैर मुतज़लज़ल जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा, पाकिस्तान आर्मी की कामयाबी सख्त तरबियत से मशरूत है। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोविस्टा चौलिस्तान और कॉम्बैट सिमुलेटर एरिना का इफ्तिताह भी किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस ठीक से हैंडल हो गया तो मंशियात खात्मा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सारी चीज़ें खुल रही हैं। 22 अफराद की पुष्टपनाही हासिल है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मेरे पास एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ। एग्जेक्टिव पार होती तो देखता कैसे कोई दम पर किसी को कुचलता। लंदन में इमरान फारूक की तरह कत्ल करने की धमकी दी गई। कामरान टेसोरी का गवर्नर हाउस सिंध में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार के एहतमाम का ऐलान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश जारी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का बलूचिस्तान पुलिस से ब्रीफिंग लेने का फैसला। SHO और इन्वेस्टिगेशन अफसर थाना दारिजी को तलब कर लिया। मुस्तफ़ा की लाश की बरामदगी और जली हुई गाड़ी की मालूमात ली जाएंगी। मुलजिम अरमगान और शराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दे दी जाएगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी कराची लाने का भी फैसला करेगी। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से 4 मुकदमात की रिपोर्ट मांग ली। पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, देही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ दे सफ़र करते देखकर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका हक है। माल रोड मरी की तौसी और बहाली की मंजूरी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी 550 मिलियन रुपए का मंसूबा मुकम्मल करेगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है हुकूमत की आमदन में 55% इजाफा किया। डिजिटाइजेशन, शफाफियत और मौसर मॉनिटरिंग के जरिए अखराजात में बचत की। वज़ीर आला ने कहा सेहत कार्ड स्कीम में इस्लाहात के जरिए 90 करोड़ रुपए माहाना की बचत हो रही है। बचत से हासिल होने वाली रकम दीगर फलाही इक़दामात पर खर्च कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर की वजह से वहाँ के हालात से खैबर पख्तूनख्वा बराह रास्त मुतासर होता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुज़ाकरात तमाम के एतमाद और ताबुन से जीती जा सकती है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। गरीब आवाम को मालिकाना हकूक के साथ घर देगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडूजाम में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। हम फॉर्म 47 नहीं 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कह चुकी दरियाई सिंध पर नई नहरें नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो के कारनामों की दुनिया गवाह है। पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ इलेक्शन नहीं, जीने मरने का रिश्ता है। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की व्हाइट हाउस में मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। वीडियो वायरल। यूक्रेनी सदर की गुफ्तगू के दौरान ट्रंप भड़क गए। बोले आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। आप चाहते हैं मैं रूस के खिलाफ जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूरोप की है, अमेरिका की नहीं। यूक्रेन के पास अमेरिका का दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो जंग 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाती। तल्ख कलामी के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने का कहा गया। दोनों ममालिक में मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। डेमोक्रेट सरकार ने ट्रंप का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। IMF मिशन 3 मार्च को कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। तकनीकी और पॉलिसी सतह पर डायलॉग भी होंगे। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। ऐवान सदर ने हुकूमत से एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज पर भी रोशनी डाली जाएगी। सदर कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर का अहाता करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वुज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मदऊ किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल 4 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा वकील के मुताबिक बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफवर्जी है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। अकुड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा। वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। दारुल उलूम हकानिया पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मल्तान में दर्ज। दहशत गर्दी और कत्ल की दफात शामिल। CTD की खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए अवाम से मदद की अपील। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही बारिशों का एक और स्पेल तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में 2 से 4 मार्च तक बादल रंग जमाएंगे। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। उधर बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। वादी नीलम के मरकजी शाहराह चादरा के मकाम पर बदस्तूर बंद। अपर कोहिस्तान में शाहराए रेशम पर लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शतरंज के खिलाड़ी के हाथों सियासत के खिलाड़ी को शिकस्त। महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ शतरंज की बाजी जीत ली। नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप की फातेह खिलाड़ी ने मुराद अली शाह को हरा दिया। मुराद अली शाह ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया।
वजीर आला ने महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल कराची के एक सरकारी स्कूल की तालिबा हैं। वजीर आला ने कहा, सिंध के सरकारी स्कूल के तालिबे इल्मों का शतरंज में कौमी सतह पर कामयाबियां हासिल करना फख्र की बात है।